ईरान से इन सबको मसला क्या है? 70,000 यहूदी होंगे, 20,000 के 12,000 औरतें होंगी इनके साथ, स्याह झंडे इन्होंने निकाले होंगे और दज्जाल का यहाँ से ज़हूर होगा और फिर यहाँ से ये मूव करेगा। वो एक तो बात ये होगी कि ये तो तय है। अवामी गैज़ो गज़ब से रुके हुए, अगर अवाम का खौफ ना हो तो ये सारे कबूल कर ले। दुनिया में जहाँ भी कोई तहरीक चलती है यहूदियों के खिलाफ, क्योंकि यहूदी इतने ज़ालिम है, तारीख देख ले, चाहे बख्त नसर देख लें, चाहे टाटनस देख लें, हाँ, चाहे हिटलर देख लें, दुनिया के हर दौर में ये ऐसी हमाकतें करती हैं, ये कोई ना कोई बंदा उठ के इनकी ईंट सीट बजा देता है। मुकाबला क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये अफगानिस्तान में अपना असर देख चुके हैं, ये जानते हैं कि ये मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बदमाशी को नहीं मानते। ये बर्मा में घुस गया, ये वेनेजुएला में घुस गया, ये शाम में घुस गया, ये इराक में घुस गया, ये अफगानिस्तान में घुस गए और अब ऐसा दुनिया में ऐसा सेटअप बनाते हैं कि हर बंदा इनको कहता आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये पहले दिन से कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हें नहीं मानते। अच्छा, एक और चीज़ ये सुनने में आती है कि खुरासान का इलाका होगा जहाँ से दज्जाल सामने आएगा और यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अभी भी देखे ना कितने लोग वहाँ पर 70,000 मौजूद यहूदी थे और ईरान में हैं, अभी भी हैं और उनके खानदान दर खानदान वहाँ पर हैं। तो एक तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़, और दूसरा ईरान से इन सबको मसला क्या है, ये आज जानने की कोशिश बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो कि आका करीम ने जब फरमाया ना कि खरासान में आप हैरान हो जाइए कि पाकिस्तान के भी शुमाली कुछ इलाके अफगानिस्तान है, पाकिस्तानी इलाके भी हैं। ये खरासान से ना जब दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो ज़हूर के साथ उसके पास ना उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। तो बंदा हैरान होता था, कहते ये कैसे पॉसिबल है? तो खरासान ईरान ये सारी मिलती है। इस वक्त 70,000 के करीब यहूदी ईरान में हैं। ये कुछ अर्सा पहले 5 लाख 10 लाख थे, लेकिन जब यहूदी इन्होंने इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे तो वहाँ चले गए। जो ईरान में बहुत सारे इनके जो अजीम तरीन जो इनके लीडर शहीद होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये यहूदी को शहरी वहाँ पे नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं, इनकी जासूसी जिनका एलिमेंट होता है। 70,000 यहूदी होंगे, 20,000 के 12,000 औरतें होंगी इनके साथ, स्याह झंडे इन्होंने निकाले होंगे और दज्जाल का यहाँ से ज़हूर होगा और फिर यहाँ से ये मूव करेगा। वो एक तो बात ये होगी कि ये तो तय है। दूसरी बात ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है, चाहे मिडिल ईस्ट आप सारा देख लीजिए, उसके पालतू बने हुए अमेरिका के, उसके सामने नौकरों की तरह खड़े हैं। तो वो खुश हैं इस पे, बल्कि हमारी एक जो मुस्लिम रियासत उन्होंने तो मान भी लिया है इसराइल को। बाकी सारे मुल्क अपने अवाम के खौफ से, बाकी सारे मुल्क जो है अवामी गैज़ो गज़ब से रुके हुए, अगर अवाम का खौफ ना हो तो ये सारे कबूल कर ले। और बाकी जो मुल्क है वो भी सारे उसके साथ सुलह सुलह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ईरान एक ऐसी वाहद ताकत है, ईरान दुनिया में वाहद मुल्क है जिसका इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हिजबुल्लाह को भी ईरान सपोर्ट करता है जो उनके खिलाफ लड़ता है। यमन में ये होशी ग्रुप है वो जब वो इनके इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। और ईरान कहता है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और वो फ़लस्तीनियों का भी साथ देता है, वहाँ पे हिजबुल्लाह का भी साथ देता है, यमन में भी साथ देता है। वो कहता है कि हम दुनिया में जहाँ भी कोई तहरीक चलती है यहूदियों के खिलाफ, क्योंकि यहूदी इतने ज़ालिम है, तारीख देख ले, चाहे बख्त नसर देख लें, चाहे टाटनस देख लें, हाँ, चाहे हिटलर देख लें, दुनिया के हर दौर में ये ऐसी हमाकतें करती हैं, ये कोई ना कोई बंदा उठ के इनकी ईंट सीट बजा देता है। बेटा इनकी ईंट सीट बजाने का आप हैरान हो जाओगे। बख्त नसर को इनको इतना गुस्सा आया, बाबलियर जो बादशाह था, उसने इसके 70,000 आलम मारने के बाद इनकी तुरात जला दी। फिर उसने पता है कहा मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। वो इनको गुलाम बना के साथ ले गया कि मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें मैं चला जाऊंगा, तुम फिर आजाद हो जाओगे। हाँ, हिटलर ने क्या कहा कि मैंने दुनिया का एक बच्चा भी नहीं छोड़ना, हम आगते ऐसी करते हैं। वो इनको साथ ले गया, साथ ले जाके उसने एक गांव बात किया जिसका नाम तिल अबीब रखा, उसी की याद में उन्होंने तिल अबीब रखा हुआ है। वो ले गया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं करना है। इनका तबूत स्कीना भी ले गया, तबूत स्कीना के कूड़े करकट में फेंक दिया। यानी कि हर दौर में अब जिस तरह इन्होंने गजा पे मगरबी किनारे पे जुल्म किया, मारा, बूढ़ों को मारा और करते क्या ऊपर से बम मार के चले जाते हैं। या तो तुम सामने आके मुकाबला करो ना, मुकाबला क्यों नहीं करते? क्योंकि जब ये अफगानिस्तान में अपना असर देख चुके हैं, ये जानते हैं कि ये मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझते हैं। इनके लिए तो जिंदगी बड़ी कीमती है। अब इनको प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम इनके ईरान जो है वो बोलता है, वो चीखता है, वो कहता है तुम दुश्मन हो। ईरान को बार बार अमेरिका कहता है कि तुम दुश्मन हो, हम तुम नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा माजी में झांकने की कोशिश करें तो ये किताबों में लिखा है और हिस्ट्री बताती है कि शाह ईरान के वक्त से ये शुरू हो गया। तो तब क्या हुआ था, मैं चाहती हूँ देखने वाले शाह ईरान का ये होता है, शाह ईरान इनका ना मानने वाला था, इनका पालतू था, इनका हताती था, हर इनकी बात मानता था। इन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है अमेरिका बहादुर को यहूदियों, क्योंकि जो दुनिया में कोई भी ऐसी आवाज, कोई भी हक की आवाज जब उठती है, वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बदमाशी को नहीं मानते। होता ये कि ये बदमाशी करें, ये लोगों को मारें कुटें, ये बर्मा में घुस गया, ये वेनेजुएला में घुस गया, ये शाम में घुस गया, ये इराक में घुस गया, ये अफगानिस्तान में घुस गए। और अब ऐसा दुनिया में ऐसा सेटअप बनाते हैं कि हर बंदा इनको कहता आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जब कोई ईरान वो वाहद आवाज है जो कहता नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे,
एक बात, हम्म, इनको वो अपना जो इनके एम्बेसी पे जो हमला हुआ था वो नहीं भूलता, और फिर ईरान बार बार कहता है तुम दुनिया के बदमाशी आजम हो। जब उन्होंने यहाँ पे फाशी आ गई, यहाँ पे इस्लाम शिरकिया माल शुरू हो हम्म, गया, खुदा को भूल गए ईरानी कौम, तो आयतुल्लाह खमानी की जेर निगरानी जब इनकलाब अजीम आया 79 में जो आ गया, तो उस वक्त उन्होंने शाह ईरान को बचाने की पूरी कोशिश की, जहाज भी भेजे, सब कुछ किया, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल, अवाम का एहतजाज इतना ज़्यादा था कि वहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर सके, फिर आयतुल्लाह खमीनी आ गए, खुदा की नुसरत उनके साथ थी, इनके कुछ 2 कमांडोज के जहाज भी उठे थे, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचे। ये हैरान उस बात पे कई दफ़ा उस वक्त अयतुल्लाह खमीनी, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा था, अभी ये सारे जो हमारे अयतुल्लाह हमारे लिए काबिल एहतराम नेक लोग हैं, तो उसने इन्होंने को अपने कमांडोज भेजे थे हवा, मुझे अभी तक याद है। वो कमांडो जो सीआई अभी तक परेशान है, कमांडोज के जहाज किधर गए, वो पाक इधर नहीं पहुंच सके, उनके साथ आपस में टकराए या क्या जो भी हो गया। इनको ये है कि ये जो इनके अंदर जज्बा है हुर्बत रसूल का और अहले बैत का, ये जो मोहब्बत है इनके अंदर, ये डरते नहीं है, ये उस डर को मारना चाहते हैं। हम्म, ये कहते हैं ये क्यों खड़े क्यों हो जाते हैं हमारे सामने, इनकी आवाज़ क्यों आती है। जब इन्होंने 79 में इनकलाब आया, इनकलाब के बाद शाह पर ईरान की हुकूमत खत्म हो गई, यहाँ पे ये आ गया, और ये पहले दिन से जो आयतुल्लाह खमीनी, उसके बाद जो हमारे जी पीछे जी खमीनी सारे थे, और आज आजकल जो है, ये पहले दिन से कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुम्हें नहीं मानते। ये बात इन्हें नागवार गुजरती है। ये हम्म, कहते हैं हम बिला शर्ते गैरे पूरी दुनिया के हुक्मरान है, हमें कोई पूछता नहीं है, जो चाहे चाइना है खामोश बैठा है, चाहे उसमें रूस है वो तो पहले टुकड़े 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 होकर बैठ गया है, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, और जो इंग्लैंड था वो बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में बस बैठे हैं। ये कहता है कि ये क्या है, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का शिकार हो जाता, मिडल ईस्ट की सारी रियासतें तो पहले ही इन्होंने हम्म, अपने कब्जे में कर ली है। ये वाहद स्टेट है जो कहती है कि नहीं, तुम झूठे हो, तुम फ्रॉडी हो, तुम जालिम हो, तुम तारीख़ हम्म, इंसानी के सबसे बड़ा उस जज्बे को मारने के लिए कहते हैं। फिर वो इनको डर क्या, डर इनको ये कि अगर ईरान ने जो यूरेनियम अफसदगी का वो अमल कर रहा है, अगर जी ईरान जी ने एटम बम बना लिया, तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हम्म, इसके पास रेंज आ गई कि अगर एक बम मार के तेल वो 1 करोड़ और यहूदी सारा उस मुल्क का, ईरान तो 10-12 करोड़ है, वो तो फिर भी अल्लाह ना करे ऐसा टाइम है वो बच जाएंगे अल्लाह यहूदी, तो 1 करोड़ यहूदी, एक बम गया तो उड़ जाना, राख का ढेर बन जाना है। ये उसकी ताकत खत्म करके बिला शर्ते गैर हुक्मरान बनना चाहते हैं। फिर जो ग्रेटर इसराइल नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, ग्रेट इसराइल, हम्म, उस नाजायज़ बच्चे को यहाँ पे उर्दन, शाम, सऊदी अरब सारे मुल्कों पे हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हुक्मरान बनाने के बाद फिर चाहते हैं कि यहाँ पे जब दज्जाल आएगा, तो फिर दज्जाल आने के बाद पूरी दुनिया पे रूल करेंगे, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे। उस फ़लसफ़े के तहत ये बार-बार ना ईरान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं।